नमस्ते। ये बात तो शायद सबने नोटिस की होगी कि पुरुषों में बाल झड़ने का एक खास पैटर्न होता है ना? इसे वैज्ञानिक भाषा में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए, आज इस पूरी पहेली के पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, बाल या तो सामने से एम शेप बनाते हुए झड़ते हैं या फिर सिर के बिल्कुल ऊपर से। ये पैटर्न बहुत ही आम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई बाल झड़ रहे हैं तो पूरे सिर के एक साथ क्यों नहीं, ये कुछ खास हिस्से ही क्यों निशाने पर आते हैं? तो इस पूरी कहानी का जो विलन है ना, वो असल में एक हार्मोन है। आइए इस केमिकल ड्रामे के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसका नाम ही हमें एक बहुत बड़ा क्लू देता है। एंड्रोजेनिक, ये शब्द बना है एंड्रोजन से, जिसका मतलब होता है मेल हार्मोन्स। तो ये तो साफ है कि पूरा कनेक्शन इन्हीं पुरुष हार्मोन से जुड़ा है। तो कहानी कुछ ऐसी है। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो होता ही है। उम्र के साथ एक एंजाइम की वजह से ये एक और भी ज्यादा पावरफुल हार्मोन में बदल जाता है, जिसका नाम है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, या शॉर्ट में कहें तो डीएचटी। बस यही है हमारा विलन। ये डीएचटी फिर हमारे खून में घुल जाता है और पूरे शरीर में घूमने लगता है। तो अब जब हमने अपने विलन यानी डीएचटी को पहचान लिया है, तो चलिए सीधे क्राइम सीन पर चलते हैं, यानी हमारे बालों की जड़ों के अंदर, जिसे फॉलिकल कहते हैं। अच्छा, पहले बाल की बनावट को थोड़ा समझ लेते हैं। जो बाल हमें दिखता है उसे कहते हैं हेयर शैफ्ट, और जो हिस्सा त्वचा के अंदर है वो है फॉलिकल यानी जड़। बाल जिस चीज से बनता है वो है केराटिन नाम का एक प्रोटीन, और इसी जड़ पर एक खास तरह का लॉक या गेट होता है, जिसे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर या एआर कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, केराटिन ही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। मतलब ये बालों की मजबूती की बुनियाद है। सीधी सी बात है, केराटिन नहीं तो बाल भी नहीं। तो अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर अटैक होता कैसे है, कैसे ये डीएचटी हार्मोन बालों की जड़ों को अपना निशाना बनाता है। तो ये डीएचटी खून के रास्ते सफर करता हुआ सीधे बालों की जड़ तक यानी फॉलिकल के पास पहुंच जाता है। फॉलिकल पर पहुंचकर ये यूं ही नहीं घूमता, इसका एक फिक्स टारगेट है, वही एंड्रोजेनिक रिसेप्टर यानी एआर। ये ठीक वैसे ही उससे जाकर चिपक जाता है जैसे कोई चाबी अपने सही ताले में फिट हो जाती है। और जैसे ही डीएचटी इस रिसेप्टर से जुड़ता है, बूम, ये कनेक्शन उस रिसेप्टर को फौरन एक्टिवेट कर देता है। समझ लीजिए ताला खुल गया है। और फिर शुरू होता है असली एक्शन। ये एक्टिवेट हुआ रिसेप्टर एक सिग्नल भेजता है जो बाल के अंदर मौजूद सबसे जरूरी चीज यानी केराटिन प्रोटीन को सचमुच सिस्टम से बाहर निकाल फेंकता है। अब खुद ही सोचिए, जब बाल की नींव ही, उसका मेन स्ट्रक्चर बनाने वाला प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो वो बेचारा कैसे जिंदा रहेगा? नतीजा, बाल धीरे धीरे कमजोर होता है और आखिर में झड़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म तो समझ आ गया, लेकिन यहां से कुछ और बड़े ही दिलचस्प सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि भाई अगर ये हार्मोन्स और रिसेप्टर का खेल है तो फिर महिलाओं में इस तरह का गंजापन इतना आम क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। सारा खेल क्वांटिटी का है। महिलाओं के शरीर में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले बहुत बहुत कम। अब जब टेस्टोस्टेरोन ही कम है तो उससे बनने वाले डीएचटी की मात्रा भी बहुत कम होती है, और इतनी कम मात्रा में डीएचटी कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाता। अच्छा, और ये दूसरा बड़ा सवाल, पुरुषों में भी सिर के साइड और पिछले हिस्से के बाल क्यों नहीं झड़ते? अगर डीएचटी पूरे खून में है तो वो उन बालों को क्यों छोड़ देता है? इसका जवाब छिपा है एक कमाल के कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर में कोई जीन होना एक बात है और उसका एक्टिव होकर अपना असर दिखाना यानी एक्सप्रेस होना बिल्कुल दूसरी बात। और बालों के साथ ठीक यही होता है। सिर के पिछले हिस्से के बालों की जड़ों में वो एआर बनाने वाला जीन होता तो है, पर वो स्विच्ड ऑफ मोड में रहता है, वो एक्सप्रेस ही नहीं होता। और जब रिसेप्टर यानी वो गेट ही नहीं बना तो डीएचटी किससे जुड़ेगा? इसीलिए वो उन बालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इससे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 3 भाई हैं, 2 को डायबिटीज है लेकिन तीसरे को नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि तीसरे भाई में वो जीन नहीं है। हो सकता है जीन उसके अंदर भी हो, पर वो अभी तक चालू या एक्सप्रेस नहीं हुआ है। बस यही फर्क है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो इसका भविष्य के इलाजों के लिए क्या मतलब है? क्या इस जानकारी से कोई मदद मिल सकती है?
तो देखिए, अब वैज्ञानिक हार्मोन से लड़ने के बजाय सीधे समस्या की जड़ पर काम करने की सोच रहे हैं। आज की रिसर्च का लक्ष्य ये समझना है कि क्या किसी तरह सिर के उन हिस्सों में जहां बाल झड़ रहे हैं, इस AR वाले जीन के एक्सप्रेशन को ही ऑफ किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और उम्मीद भरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये गंजापन सिर्फ एक जेनेटिक स्विच के ऑन हो जाने का नतीजा है, तो क्या विज्ञान कभी इस स्विच को वापस ऑफ करने का तरीका भी ढूंढ पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।